कहते हैं कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां सही और गलत का फर्क धुंधला हो जाता है, जहां विश्वास और भय, प्रेम और रहस्य सब एक दूसरे में उलझ जाते हैं। और उस समय हम जो निर्णय लेते हैं वही हमारी तकदीर लिखते हैं। ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जहां एक गरीब औरत ने एक अजनबी पर भरोसा किया, एक राजकुमारी ने एक असंभव रिश्ते को स्वीकार किया, और एक रहस्य जिसने सब कुछ बदल दिया। पर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हर अजीब दिखने वाली चीज वास्तव में वैसी ही होती है? या उसके पीछे छिपा होता है एक ऐसा सच जो पूरी दुनिया बदल सकता है? कहानी अधूरी शपथ और रहस्यमयी वरदान। बहुत समय पहले उत्तर दिशा में बसा एक विशाल राज्य था, अरण्यगढ़। ये राज्य जितना समृद्ध था उतना ही रहस्यों से भरा हुआ। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बीच में एक छोटा सा गांव जहां रहती थी एक बूढ़ी औरत जिसका नाम था धरा। धरा की उम्र लगभग 70 साल थी। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान, लेकिन दिल में अभी भी जीने की एक जिद थी। उसका कोई नहीं था, ना पति ना संतान। हर दिन वह जंगल से लकड़ियां लाती, उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती। लोग उसे अक्सर कहते, अब आराम कर लो, तुम्हारी उम्र नहीं रही काम करने की। पर धरा सिर्फ मुस्कुरा देती, जब तक सांस है तब तक प्रयास है। एक दिन शाम ढलने को थी। आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था और जंगल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। धरा लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी अचानक सर सर पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। धरा का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा। तभी ऊपर से एक परछाई कूदी और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। धरा ने जो देखा, उसे देखकर वो पत्थर की तरह जम गई। वो एक वानर था, लेकिन कुछ अलग। उसकी आंखें इंसानों जैसी गहरी थीं, शरीर पर सुनहरी आभा थी, और सबसे अजीब, उसकी चाल बिल्कुल इंसानों जैसी थी। वो धीरे धीरे धरा के पास आया और बिना कुछ कहे उसकी बिखरी लकड़ियां उठाने लगा। धरा पीछे हट गई। दूर रह, तू जंगली जानवर है, उसने कांपते हुए कहा। लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस शांत भाव से लकड़ियां बांधता रहा। कुछ ही देर में उसने एक मजबूत गठरी बना दी और फिर धरा की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। धरा की आंखें भर आईं। वो धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तू कौन है? कोई जवाब नहीं, बस खामोशी। धरा बैठ गई और बोली, काश मेरा भी कोई बेटा होता तो वो भी मेरी ऐसे ही मदद करता। और तभी चमत्कार हुआ। वानर अचानक रुक गया। उसने धरा की ओर देखा। उसकी आंखों में नमी आ गई। फिर उसने धीरे से धरा का हाथ पकड़ लिया और अपने सीने पर रखा। और फिर उसने इंसानी आवाज में कहा, मां। सन्नाटा। धरा के कानों को यकीन नहीं हुआ। उसका शरीर कांपने लगा। तू बोल सकता है? वानर ने सिर झुका लिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बेटा बन सकता हूं। उस पल धरा का दिल टूट भी रहा था और जुड़ भी रहा था। उसने वानर को गले लगा लिया। आज से तू मेरा बेटा है। उस दिन के बाद वानर धरा के साथ रहने लगा। उसका नाम रखा गया अर्जुन। लेकिन धरा नहीं जानती थी अर्जुन कौन है, कहां से आया है, और उसके पीछे छिपा हुआ रहस्य कितना खतरनाक है। एक रात जब धरा सो रही थी, अर्जुन बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द था और उसने धीरे से कहा, बस थोड़ा और, फिर सब बदल जाएगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब धरा अकेली नहीं थी। अर्जुन उसके हर काम में साथ देता। लकड़ियां लाना, खाना बनाना, यहां तक कि रात को उसके पैर भी दबाता। गांव वाले हैरान थे, ये वानर है या कोई देवता? लोग आपस में बातें करते,
पर धरा के लिए वह सिर्फ उसका बेटा था। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। चांद की रोशनी पूरे आंगन में फैल रही थी। धरा और अर्जुन चुपचाप बैठे थे। तभी अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, माँ, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? धरा मुस्कुराई। तू मुझसे पूछता क्यों है बेटा? बोलना। अर्जुन ने गहरी सांस ली। माँ, मैं अरण्यगर के राजा की बेटी राजकुमारी काव्या से विवाह करना चाहता हूँ। जैसे समय थम गया हो, धरा का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या? उसने अर्जुन को घूर कर देखा, फिर जोर से हंस पड़ी। पागल हो गया है क्या तू? तू एक वानर और राजकुमारी से शादी? वह धरा के पैरों में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, मैं जानता हूं ये असंभव लगता है, पर मेरी एक ही इच्छा है। बस एक बार राजा के पास जाकर मेरी बात रख दो। धरा का दिल पिघल गया। उसने अर्जुन के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी, एक दर्द जो छुपाया नहीं जा सकता था। राजमहल की ओर। अगली सुबह धरा हिम्मत जुटाकर राजमहल पहुंची। महल वैसा ही भव्य था जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। ऊंची दीवारें, सैनिकों की कड़ी निगरानी। कहाँ जा रही है बूढ़ी? पहरेदार ने डांटते हुए कहा। धरा ने हाथ जोड़ दिए। मुझे राजा से मिलना है, बहुत जरूरी है। काफी विनती के बाद उसे दरबार में जाने दिया गया। राजा वीरेंद्र देव सिंहासन पर बैठे थे। क्या चाहती हो? उन्होंने कठोर स्वर में पूछा। धरा कांपते हुए बोली, महाराज, मेरा एक बेटा है, वह वानर है। दरबार में हंसी गूंज उठी। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सीधे सीधे बोलो, क्या चाहती हो? धरा ने आंखें बंद कर लीं। महाराज, वो आपकी पुत्री काव्या से विवाह करना चाहता है। पूरा दरबार सन्न रह गया और अगले ही पल, सैनिकों! राजा गरजे, इस पागल औरत को यहां से बाहर फेंक दो। सैनिकों ने धरा को पकड़ लिया। उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। सीढ़ियों से धक्का दिया। धरा गिरती रही, लुढ़कती रही और अंत में जमीन पर बेहोश हो गई। जब अर्जुन ने धरा को उस हालत में देखा, उसकी आंखों में आग जल उठी। माँ! वो दौड़ कर आया, धरा को गोद में उठाया। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर घायल। और फिर एक रहस्य खुला। अर्जुन ने धीरे से अपने गले से एक चमकदार माला निकाली। उस माला से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसने आंखें बंद कीं और कुछ मंत्र बुदबुदाए। अचानक माला से प्रकाश निकला और धरा के शरीर को घेर लिया। कुछ ही पल में सारे घाव गायब, दर्द खत्म। ये क्या था? धरा ने कांपते हुए। अर्जुन ने नजरें झुका लीं। माँ, अभी नहीं, समय आने पर सब बताऊंगा। तीसरे दिन धरा फिर दरबार गई। इस बार राजा शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तेरे वानर पुत्र से अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। धरा की आंखों में उम्मीद चमकी। सच महाराज? राजा ने आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन एक शर्त पर। राजा ने दूर धरा की झोपड़ी की ओर इशारा किया। कल सूर्योदय से पहले वहां एक ऐसा महल बनना चाहिए जो मेरे महल से भी ऊंचा हो। उसमें 500 सेवक हों और वहां से यहां तक सोने का रास्ता बना हो। दरबार में हंसी फैल गई। सब जानते थे ये नामुमकिन है। धरा रोते हुए घर लौटी। बेटा, अब ये संभव नहीं है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया। माँ, बस आज की रात, आधी रात। आसमान में अजीब हलचल होने लगी। अर्जुन बाहर आया, माला हाथ में ली और आसमान की ओर देखकर बोला, हे अदृश्य शक्तियों, अब समय आ गया है। अचानक तेज प्रकाश फैला। हवा गूंजने लगी, जमीन कांपने लगी। धरा ने बाहर आकर देखा, उसकी झोपड़ी गायब हो रही थी और उसकी जगह एक विशाल, भव्य, चमकदार महल खड़ा हो रहा था। सोने के दरवाजे, चमकते स्तंभ और सैकड़ों सेवक, और महल से राजमहल तक सोने का रास्ता।
सुबह जब राजा ने देखा, उनकी आंखें फटी रह। ये कैसे संभव है? अब उन्हें अपना वचन निभाना था, एक फैसला जो सब बदल देगा। दरबार में घोषणा हुई, राजकुमारी काव्या का विवाह वानर अर्जुन से होगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अब शुरू होगा। विवाह के बाद उस कमरे में क्या होगा? अर्जुन का असली रूप क्या है? और क्या काव्या इस सच्चाई को सह पाएगी? आज की सीख, दुनिया तुम्हें असंभव कहेगी, पर अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो वही असंभव तुम्हारी पहचान बनेगा। सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि छुपे हुए विश्वास और धैर्य में होती है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।